अस्सलाम वालेकुम साथियों, काफ़ी दिनों के बाद में मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ हमारे साथियों से जो मुझसे रब्त में रहना चाहते थे, लेकिन मैं उनसे राब्ते में नहीं रह सका। काफ़ी मुश्किल मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे बड़ा मसला जो हमारे साथ में इस वक्त है वो है हमारे बहुत सारे साथी जॉबलेस हो चुके हैं, उनके जॉब्स जा चुके हैं। बहुत सारे असातिज़ा जो टीचर्स हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हज़रात हैं, और बहुत सारे हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, और उसके साथ साथ हमारे रोज़मर्रा कारोबार करने वाले छोटे ताजरीन हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं। ये लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। ज़ाहिर बात है ये लोगों का बहुत बड़ा बेरोज़गार होना बड़े पैमाने पर वो खुद एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है। और ऐसे में मैं जब मुझे कॉल्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग मुझसे रब्त पैदा कर रहे थे, तो मैं उन लोगों के लिए जो वक्ती तौर पर कुछ अपनी मदद आप करना चाहते हैं या फिर कुछ रोज़गार हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए मैं मुतबादिल जो असबाब हैं, जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है, मैं उसको सर्च करने में लगा रहा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम अरशद हुसैन है और मैं गुज़िश्ता 20 साल से इंटरनेट से जुड़ा हुआ हूँ। 1998 से मैं इंटरनेट से जुड़ा हुआ हूँ और इंटरनेट पूरी दुनिया से जुड़ी हुई है। और इंटरनेट लोगों के लिए महज तफरी हो सकती है, लेकिन हकीकत में इंटरनेट रोज़गार का सबसे बड़ा ज़रिया है। दुनिया की 20% से ज़्यादा आबादी इंटरनेट के ज़रिए रोज़गार हासिल करती है और बहुत सारे लोग इंटरनेट को राब्ते के ज़रिए के साथ साथ रोज़गार के ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उन साथियों के लिए जो इंटरनेट कनेक्शन रखते हैं, अपने घरों में कंप्यूटर या टैबलेट या लैपटॉप रखते हैं और इंटरनेट की बुनियादी जानकारी उनके पास है, वो बुनियादी अंग्रेज़ी से वाकिफ़ हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं फ्रीलांस वर्क या रोज़गार के ज़राए क्या हो सकते हैं और उनके लिए हम कैसा काम फराहम कर सकते हैं, इस काम में बिज़ी रहने की वजह से मैं आपके राब्ते में नहीं रहा। साथियों, मैं गुज़िश्ता 2 महीने से लॉकडाउन के दौरान ये महसूस कर रहा था, 2-3 महीने से, कि अब हमारी जो कसीर आबादी, जो प्रोफेशनल्स हैं या जो तलबा बरादरी है, वो इस वक्त बिल्कुल माली हैसियत से खलाश हो चुके हैं। सरकारी मुलाजिमीन कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे रियासतों में तो मुलाजिमीन को तनख्वाहें भी नहीं मिल रही हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आज नहीं कल उनको तनख्वाहें मिल जाएंगी। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की फ़ीसों के लिए परेशान हैं। बहुत सारे लोग अपने मंथली इंस्टॉलमेंट या हाउसिंग लोन्स या जो है क़र्ज़े या क्रेडिट कार्ड्स के बकायाजात को अदा करने के लिए परेशान है। किराए अदा करने के लिए पैसा नहीं है। जो लोग किराए के मकानों में रहते हैं उनके लिए भी बड़ा मसला है। और साथ ही साथ हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो इस वक्त तमाशा ठहरा हुआ है, वो एक अलग मसला है। महदूद आमदनी के ज़राए पहले से ही महदूद हैं, आमदनी के ज़राए पहले से ही महदूद थे। अब ये कोरोना वबा के चलते, लॉकडाउन के चलते आमदनी के तमाम वसाइल इस वक्त ख़त्म होते जा रहे हैं। तो लोग काफ़ी परेशान हैं और इन परेशानियों में कम से कम उन लोगों को जो इंटरनेट कनेक्शन की सहूलत रखते हैं, खुद रोज़गार कैसे हासिल करें, इसके ऊपर हम लोग एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम तय किए हैं। और इस वक्त मेरे पास मैंने हमारी अपनी जो पुरानी वेबसाइट है 10-12 साल से चल रही है, ndigitalonline.com के नाम से, वो उस वेबसाइट पर हमने 2 प्रोग्राम शुरू किए हैं। एक तो है माइक्रो जॉब्स मतलब छोटे छोटे काम जो इंटरनेट के ऊपर छोटे छोटे ऐसे काम जिसे कोई
اسکل رکھے بغیر، کوئی بڑی قابلیت رکھے بغیر عام آدمی آسانی کے ساتھ جو انٹرنیٹ یوزر ہے وہ روزانہ $10-15 یعنی کہ تقریباً 800 سے 1000 روپیہ روزانہ وہ کما سکتا ہے۔ وہ تمام اسباب کو ہم نے ایک جگہ جمع کر دیا، وہ تمام ریسورسز کو، وہ تمام کمپنیوں کو اور وہ تمام ویب سائٹس کو جو آمدنی دیتے ہیں ان کو ہم نے ایک پلیٹ فارم پر لایا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ وہاں ایک ٹریننگ ویڈیوز، یعنی کہ ان ویب سائٹس پر کیسا کام کیا جائے اس کی ٹریننگ بھی ہم نے وہاں فراہم کی ہے۔ وہاں ہم نے ٹریننگ ویڈیوز لگا دیے ہیں اور ہم کوئی اس کا معاوضہ نہیں لے رہے ہیں، البتہ آپ تمام ساتھ وہاں پر ہم نے ایک ڈونیشن کی اپیل کی ہے، کیونکہ یہ ریسورسز کو آرگنائز کرنے کے لیے اور ٹیکنیکل سپورٹ کرنے کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو بنیادی جو اخراجات ہوتے ہیں اس کے لیے ہم نے 299 روپے کا ڈونیشن کی اپیل بھی کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری خدمات سے مستفید ہوں تو چھوٹا سا ڈونیشن بھی دے دیجئے تاکہ ہمارے اخراجات بھی پورے ہو سکیں۔ ہم کوئی معاوضہ نہیں لے رہے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہر گھر، ہر انٹرنیٹ یوزر خود مکتفی ہو جائے، کم سے کم ان حالات میں جبکہ بے روزگاری اپنے عروج پر ہے، ہم مالی حیثیت سے پوری طریقے سے تباہ و برباد ہو چکے ہیں، ایسے مرتبہ ہم جو ہے کچھ بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کچھ آمدنی کے اسباب فراہم کر سکیں۔ ساتھیوں، میری ویب سائٹ نیچے ڈسکرپشن میں بھی لکھی ہوئی ہے، آپ وہاں جائیے اور وہاں جا کر ویب سائٹ کا مطالعہ کیجیے۔ آپ پہلے رجسٹریشن فارم فل اپ کیجیے، اس کے بعد میں آپ مائکرو جابس کے جو لنک ہے وہاں پر جائیے، دیکھیے، سمجھیے اور کوشش کیجیے کہ آپ ان ویب سائٹس کے ذریعے کچھ آمدنی حاصل کریں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں لیکن تفریح کے لیے۔ اب تفریح کا وقت نہیں ہے۔ بہت سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے، گانے سننے کے لیے یا سیریلز دیکھنے کے لیے، ٹک ٹاک پر الٹی سیدھی موویز دیکھنے کے لیے یا ٹائم پاس کرنے کے لیے، چیٹنگ کرنے کے لیے ہماری نئی نسل انٹرنیٹ کو استعمال کرتی ہے۔ ہمارے بہت سارے ٹیلنٹڈ پرسنس ہیں، نوجوان نسل ہے، انجینئرس ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز ہیں، یہ لوگ بھی انٹرنیٹ کو زیادہ آمدنی کا ذریعہ کبھی نہیں سمجھا۔ ہماری نئی نسل کی اور ہمارے بزرگوں کی یہ بدبختی ہے، بس تھوڑا سخت لفظ کہہ دیا بدبختی، لیکن معافی چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کبھی بھی حقائق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ انٹرنیٹ جہاں نالج دیتا ہے، جہاں علم کا سمندر ہے، وہیں یہ آمدنی کا ذریعہ بھی ہے۔ انٹرنیٹ صرف علم کا سمندر نہیں ہے، انٹرنیٹ تجارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا میں تجارت کا سب سے بڑا ذریعہ اس وقت انٹرنیٹ ہے۔ تو میں توجہ اس طرف اس لیے لوگ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، دنیا پوری اس وقت پریشان ہے، انٹرنیٹ کون یوز کر رہا ہے؟ امریکہ، یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا اور تمام ترقی یافتہ ممالک کرونا کے ان حالات میں انٹرنیٹ سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔